जय मसीह की मेरे प्रिय, अगर ये शब्द आज आपके कानों तक पहुंचे हैं तो जान लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक बुलावा है, स्वयं स्वर्ग का, स्वयं परमपिता परमेश्वर का बुलावा। क्योंकि आज वह क्षण आ चुका है जब स्वर्ग की योजनाएं आपके जीवन में सक्रिय होने जा रही है। आज 3 जुलाई शुक्रवार, यह तारीख सिर्फ कैलेंडर पर एक संख्या नहीं बल्कि आपके पुनर्जन्म की घड़ी है। इस क्षण स्वर्ग के द्वार खुले हैं और दिव्य ज्योति आपके जीवन को प्रकाशमान करने को तैयार है। तो अपने हृदय को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को मौन कीजिए, क्योंकि अब मैं आपका सृष्टिकर्ता, आपका पिता, आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपकी नियति को सदा के लिए बदल देगा। तो अपने दिल के द्वार खोलिए, अपनी आत्मा को मौन करिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह कोई शब्द नहीं, एक दिव्य उद्घोषणा है। और अगर आपने इसे पूरी श्रद्धा से सुना तो यह संदेश केवल आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है? वह पल जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है। यही वह समय है। दोस्तों, इस संदेश का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। जो भी कठिनाइयां वह आपके रास्ते में आए, उन्हें पार करने का साहस रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। भाई, 3 जुलाई शुक्रवार को जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो आपके दिल में एक नई उम्मीद जगेगी। यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसीलिए अपने मन में सकारात्मकता भरें और तैयार रहें उस ऊर्जा को अपनाने के लिए जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर होती है। तो चलिए हम सब मिलकर इस अवसर का स्वागत करें, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और विश्वास रखें कि मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा, आपके साथ इस यात्रा में। इसे मत खोइए, क्योंकि आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हैं। क्योंकि जो शब्द आप सुन रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज मैं आपका आकाशीय पिता आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को आपके लिए खास तौर पर भेजा है, ताकि आप किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सकें। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और अगर आप इसे मानने की हिम्मत रखते हैं तो ना केवल आप इसे सुनेंगे बल्कि आप इसे अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। काफी समय से मैंने देखा है कि आपकी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल आपको नहीं मिला। मैंने आपकी छुपी हुई आंसू, आपकी बिना नींद वाली रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने आपकी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका समय आ चुका है। ना तो यह भाग्य का खेल है, ना ही संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही आपके हक में एक आदेश साइन हो चुका है। और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरत और साथ ही आपका इनाम लिखा है। प्रिय पुत्र पुत्री, मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी। और वह उपस्थिति जो आप महसूस करेंगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है, जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवित रहना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई रीत सक्रिय हो रही है, और वह रीत है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में दोहराएं। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थे। मैं वह भगवान हूं जो वृद्धि करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है
और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं कैसे हूं तो मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, आपकी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है। और अगर आप अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रहा हूं, जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर आपके घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से आपकी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता है जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखे के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही गहरा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए।
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हां मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम के मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था, यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप में काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपके किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसीलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपका विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा अद्भुत और परफेक्ट होगा। आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप, हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा।
यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा ताकि आप उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को ना नकारें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करते हैं उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत कीजिए, इसे अभी लिखिए, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीर्वाद की घड़ियों को और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, डरे मत रहिए। ये मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या क्या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं प्यारे बेटे, मैंने आपकी वेदना महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है, यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे, ताकि आप जो प्राप्त करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे गुणा करें। चमत्कार प्रकट होने से पहले के 3 संकेत। पहला संकेत, एक अलौकिक शांति आपको आपके वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी, यह तर्क से नहीं आएगी, यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम महसूस करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी, यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तीसरा संकेत, एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं आपकी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया व्यक्ति, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई मनमानी, ना कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त कीजिए। ये आपके पास आ रहे हैं, और इस बीच जब आप विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रुकिए मत,
घोषणा करते रहिए, विश्वास करते रहिए, इस शब्द से जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितनी बार भी आपको याद रखने के लिए जरूरत हो चलाइए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने विश्वास को पोषित कर रहे होंगे, और पोषित विश्वास एक फसल उत्पन्न करता है। संकोच को, इस शब्द को आपसे चुराने मत दीजिए। दुश्मन को आपको हार के विचारों से विचलित करने मत दीजिए। आप कर्ज या कमी से दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि आप सिर ऊंचा करके जिए और वह संसाधन प्राप्त करें जो मैंने आपके अंदर रखा है, ताकि आप मेरी शाश्वत योजना को पूरा कर सकें। तो उठिए, विश्वास कीजिए, घोषणा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसे अभी स्वीकार कीजिए। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। आपने एक रास्ता तय किया है जहां आपके विश्वास की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे और आपके पास सवालों की संख्या उत्तरों से ज्यादा थी, यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं आपका पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने इनाम दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं छोड़ा। जब तक आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मैं आपके मानसिकता, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और प्रोविजन को देखने के तरीके को बदल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के डर से जिए, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ जिए कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने शब्द में एक सिद्धांत को प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। अब जब यह शब्द आपके हृदय में उतर चुके हैं, तो जान लीजिए ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं। स्वर्ग ने आदेश जारी कर दिया है, वह आदेश जिसमें लिखा है, अब इस आत्मा को आशीष दो, अब इस जीवन को बदलो। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, आपका इंतजार अब समाप्त हुआ। आपका नाम स्वर्ग के अभिलेखों में उजागर हो चुका है। आपके चारों ओर जो अदृश्य दीवारें थीं, वे अब गिरने लगी हैं। आज का यह क्षण एक शुरुआत है एक नए अध्याय की, जहां कमी की जगह समृद्धि होगी, डर की जगह विश्वास होगा, और आंसुओं की जगह विजय का गीत गूंजेगा। तो उठिए, अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु मुझे याद करने के लिए, धन्यवाद इस पुनर्जन्म के लिए। अब आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग का प्रकाश आपके साथ चल रहा है। हर कदम, हर सांस, हर निर्णय अब दिव्यता से संचालित होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, कि चाहे जितना प्रयास करें जरूरतें खत्म ही नहीं होती और दिल में डर घर कर जाता है? आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपसे संवाद करने आए हैं। वे आपके दिल की पुकार सुन चुके हैं और आज वे कह रहे हैं, मत डरो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं ही तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो अब शांत मन से सुनिए, यह संदेश स्वर्ग से उतरा है, सीधा आपकी आत्मा के लिए। रुको एक पल और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ओर से आया दिव्य उत्तर है। यह वही उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज स्वयं प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे कल तक, तुम्हारी रोजी रोटी से लेकर तुम्हारे सपनों तक मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं। बेटे, तुम अक्सर यह सोचकर घबराते हो कि कल क्या होगा। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की कमी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। देखो, आकाश के पक्षियों को वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? तो क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी? मैंने वचन दिया है,
मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर का दर्द मैं जानता हूं। तुम्हारे अकेलेपन की चीख मैंने सुनी है। तुम्हारे गिरे हुए आंसू मेरे हाथों में गिरे हैं। जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हें उठाया। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक बार एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कल कैसे बनेगा। वह भूखा सोता था, लेकिन हर रात अपने छोटे से दिल में प्रार्थना करता, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके दरवाजे पर भोजन लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे यह तेरे प्रभु का उत्तर है, तू अकेला नहीं है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसका प्रदाता इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह है। बेटे तुम्हारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें मदद देंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सहारा इंसान नहीं, तुम्हारा सहारा मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विश्वास के लिए अच्छा है। तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें रोजी चाहिए, तुम्हें रिश्तों में शांति चाहिए, तुम्हें दिल का सुकून चाहिए। मैं हूं तुम्हारा उत्तर, क्योंकि मेरे बिना तुम खोजते रहोगे पर कभी तृप्त नहीं होंगे। मेरे साथ तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो इस दुनिया से नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें वह उम्मीद दूंगा जो अंधेरे में भी चमकती है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, यह वचन तेरे लिए ही है। तेरे डर को, तेरी चिंता को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा प्रदाता हूं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। आज सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने समझा है, और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल अंधकार से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा प्रकाश हूं? मैं तुम्हें केवल रोटी और पानी ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें जीवन की रोटी और अनंत जल भी दूंगा। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें तो सच्चे जीवन का स्रोत चाहिए, और वही मैं हूं। मैंने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो फिर क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं, हर दुआ का उत्तर मैं अपने सही समय पर देता हूं। कभी हां, कभी ना, और कभी रुको, लेकिन हर उत्तर में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम छुपा होता है। तुम्हारी आवश्यकता मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को अच्छे चरागाह पर ले जाता है। क्या एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भूखा छोड़ता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं बेटे, मैं तुम्हें पूरा दूंगा। तुम्हें जो चाहिए ठीक उतना और ठीक समय पर दूंगा। एक स्त्री थी जो कई सालों से गरीब थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। हर दिन वह यीशु के नाम से प्रार्थना करती, प्रभु मुझे केवल आज का भोजन दे दो। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरा यीशु तुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक थैला रखा था जिसमें भोजन था, कपड़े थे और थोड़ा पैसा भी। उसने आकाश की ओर देखा और आंसू बहते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली। उस पल उसने सीखा कि यीशु कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय पर देते हैं। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। तुम सोचते हो कि बहुत देर हो रही है, पर याद रखो, मैं देर करता हूं, लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मैं देता हूं वह तुम्हारे लिए उत्तम होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें चिंता है पैसों की, लेकिन मैं कहता हूं, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें चिंता है रिश्तों की, लेकिन मैं कहता हूं, मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। कल की चिंता मत करो, हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए काफी है। तो क्यों डरते हो? मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं,
मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुनो, यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए, तुम्हारे डर, तुम्हारे खालीपन, तुम्हारी चिंता के लिए मैं आज तुमसे कहता हूं, डरो मत, घबराओ मत। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तुम बाहर से मुस्कुरा देते हो लेकिन अंदर से टूटे रहते हो। लोग पूछते हैं सब ठीक है और तुम कहते हो हां सब ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी आत्मा चुपचाप रो रही है। आज सुनो, तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हारे छुपे हुए दर्द को भी जानता है। वह तुम्हारी अनकही जरूरतों को भी समझता है और वह कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी भरेगा नहीं। तुम रिश्तों में सुकून खोजते हो लेकिन लोग तुम्हें अधूरा छोड़ जाते हैं। तुम दौलत में संतोष खोजते हो लेकिन जितना भी पाते हो कम लगता है। सुनो, तुम्हें ना कोई इंसान भर सकता है, ना कोई धन दौलत तृप्त कर सकती है। तुम्हें जो चाहिए वह केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ही वह जीवित जल हूं जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। मैं ही वह शांति हूं जो तुम्हारे दिल के तूफान को शांत कर देता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने किसी से अपनी तकलीफ बांटनी चाही लेकिन किसी ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया? तुम अकेले रह गए, लेकिन उस रात जब तुम रो रहे थे मैं तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हारे आंसू मैंने अपने हाथों में थाम लिए थे। तुम्हें शायद लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। और आज मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। एक स्त्री थी जो सालों से दुखी थी। उसने बहुत कोशिश की कि लोग उसे समझे, लेकिन सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं? कौन मेरी सुनने वाला है? थक हार कर वह यीशु के चरणों में आकर गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, केवल आंसुओं से प्रार्थना की और उसी पल उसके दिल को शांति मिली। उसने जाना कि मनुष्य भले समझे या ना समझे, लेकिन यीशु हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तुम्हारी भी यही स्थिति है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों से नहीं कह पाते। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तुम्हारी अनकही दुआएं भी मैं सुनता हूं। तुम्हारी छुपी हुई जरूरतें भी मेरे सामने स्पष्ट हैं। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें जरूरत है केवल पैसे की नहीं, तुम्हें जरूरत है भरोसे की। तुम्हें जरूरत है केवल नौकरी की नहीं, तुम्हें जरूरत है आत्मविश्वास की। तुम्हें जरूरत है केवल रिश्तों की नहीं, तुम्हें जरूरत है सच्चे प्रेम की। और यह सब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा मार्ग सच्चा है, मेरा दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हां, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वह सीधा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे डर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। मैं तुम्हारा उत्तर हूं, मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह गए हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है? आज मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, तुम्हारे हर अधूरे सपने को मैं जानता हूं। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद को मैंने देखा है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने बिखर गए हैं। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं, यह तो बस शुरुआत है। जहां तुम्हें अंत दिखता है वहीं मैं एक नया रास्ता खोल देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो बंजर जमीन पर भी नया जीवन उत्पन्न करता है, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस भर देता है। इसीलिए मत डरो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वही हूं जिसने शून्य से संसार रचा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अधूरा है मैं उसे पूरा कर दूंगा। तुम्हारे दिल की हर इच्छा, तुम्हारे सपनों की हर उम्मीद, तुम्हारी हर चिंता
मैं उसे अपनी ममता और प्रेम से पूरा कर दूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंता और भय आपके चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। मुझे विश्वास दें कि आप मेरे साथ हैं। मुझे शांति दें कि आप मेरी हर परेशानी दूर करेंगे। प्रिय श्रोता, याद रखो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी जरूरतें हैं, मैं उन्हें जानता हूं और पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वचन है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय, अब अपने डर को त्याग दीजिए। अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपको चाहिए वह पहले से ही आपके प्रभु के पास है। जब आप विश्वास से उनके चरणों में झुकते हैं, तो वे आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज इसी क्षण यीशु कह रहे हैं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारे सपने सब मैंने देखे हैं। मैं तुम्हें वह सब